दोस्तों, मैं डब्लू कुमार आप लोगों के लिए कुछ मोस्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का शाब्दिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? इसका सही जवाब होगा 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबद्ध है? इसका सही जवाब होगा सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? इसका सही जवाब होगा भाव चित्रात्मक। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका सही जवाब होगा पुरातात्विक खुदाई। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही जवाब होगा मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा आद्य ऐतिहासिक युग से। अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? इसका सही जवाब होगा पूर्व आर्य काल से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु भाषियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर के कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा सौराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? इसका सही जवाब होगा कालीबंगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई? तो मोहनजोदड़ो का जो खुदाई हुआ था दोस्तों, ये सर जॉन मार्शल द्वारा किया गया था। और हड़प्पा सभ्यता का अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि आखिर ये कौन सा धातु का प्राप्ति नहीं हुआ। इसका सही जवाब होगा लोहा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? इसका सही जवाब होगा मातृ देवी की। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनवाली हरियाणा में है और घग्गर उसकी सहायक नदियों घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होगा गुजरात में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति में के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका सही जवाब है धौलावीरा से। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? इसका सही जवाब होगा वर्गाकार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? इसका सही जवाब होगा ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का कहाँ प्रारंभ की गई थी? इसका सही जवाब होगा भारत में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी की तट पर विकसित हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बृहस्पति मुद्रा किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? इसका सही जवाब मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई? इसका सही जवाब कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? इसका सही जवाब मृद भांड। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के मृद भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? इसका सही जवाब उत्तरी काले पॉलिशकृत मृद भांड। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? इसका सही जवाब हड़प्पा सभ्यता से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? इसका सही जवाब होगा सेल खरी। अगला प्रश्न है,
मेसोपोटामिया अभिलेख में सिंधु सभ्यता के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका सही जवाब मेल हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा की सीमा को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें मांडा है जम्मू कश्मीर ऊपर जो कि नॉर्थ है, साउथ में है देमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ते हैं, और उत्तर प्रदेश जो है ये पड़ते हैं पूरब की साइड में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, उसके बाद है सुतकांगडेर पाकिस्तान बलूचिस्तान में पड़ते हैं। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। लोथल को लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवारा का साक्ष्य मिला है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार हड़प्पा सभ्यता से पूछा जाता है, जो कि बीपीएससी में बहुत ही बार पूछा गया है। इसलिए आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।